43 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल है। गुणनफल पूछ रहा है। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुना बीटा होता है ना। अल्फा गुना बीटा लगा देंगे तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अल्फा गुना बीटा बराबर यही है ना, ये बताए थे जी यहाँ पर। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। तो लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा सी बाय ए। मान रख दो, सी का मान अचर पद, अचर पद क्या है? सी का मान -4 रख देंगे। ए का मान देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा एक रख देंगे। तो इसमें भाग देंगे 1 से तो -4 ना आएगा आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिला लो 43 का तो सी नंबर हो गया आंसर। 44 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? ax² + bx + c के रूप का होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन है जो उस रूप का है। ठीक है, इस रूप का जो होगा वही आंसर होगा। ax² + bx + c = 0 है ना। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये x जो है रूट में बंद है। ठीक है, x रूट में बंद है, तो जो रूट में बंद होगा तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। तो समीकरण कैसे होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो a + b² लगाएंगे ना तो ये होगा। ठीक है, यही पक्का होगा। द्विघात समीकरण यही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको b² करेंगे ना तो ax² कट जाएगा, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये फॉरघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आंसर पर अगर पहुंचते हैं तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो इस रूप का आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी लगा दिए। इसको चेक नहीं करते हैं, चेक करेंगे तो समय ज़्यादा खा जाएगा। ठीक है, इस रूप में ले आ सकते हैं, इस रूप में आ जाएगा वो। ठीक, अब 45 में चलते हैं। 45 नंबर में देखो क्या करा है। द्विघात समीकरण का विवेचक है। गलत है, 46 है, 45 यहाँ है। ओ 46 में चल गए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग द्विघात समीकरण कौन नहीं है उसको चेक करेंगे। जो इस रूप का नहीं होगा वही द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a³ + b³। ठीक है, प्लस 3a²b। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है ये द्विघात समीकरण है। और इसमें देखो तो इसमें भी ये होगा। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसको एलसीएम उलसीएम लेके बनाते हैं तो ये फॉरघात समीकरण हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। तो 45 का हो गया ऑप्शन डी नंबर आंसर। अब 46 नंबर में चलते हैं। 46 नंबर में देखो क्या करा ये द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का सूत्र लगा देंगे। विवेचक का सूत्र क्या होता है? डी बराबर -4ac। हाँ, तो डी बराबर लगा दो। डी बराबर -4ac b² - 4ac। तो b का मान रखो। b का मान क्या होगा? b का मान -4 होगा ना। -4 रख दिए। स्क्वायर -4ac। 4 a का मान देखो क्या है? a का मान 2 और c का मान +3। c का मान +3 रख दिए। अब आगे बढ़ो। 16 होगा प्लस में। हाँ, ये माइनस हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 24 घटा लो। 14 में 6 गया 8 -8 आंसर। ऑप्शन मिला लो विकल्प। ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 47 में। 47 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखाचित्र पर स्थित है? तो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बिंदु जो जब भी चेक करेंगे तो x का मान 5 होना चाहिए। ठीक है, x का मान 5 होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो तो है 5,0 तो यो है, ठीक है। अब यहाँ भी है 5,2 यो पर है, यो पर है, इसका मतलब इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि इस सभी बिंदुओं में x का मान जो है 5 है, तो इसका मतलब सब लेखाचित्र पर है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से कोई है 48 में देखो, एडिट के 48 में देखो ये क्या कर रहा है, ये तीनों पद जो है समांतर श्रेणी में है ना, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब त्रिपदिया क्वेश्चन है ना, बताए थे त्रिपदिया क्वेश्चन को। ये समांतर श्रेणी में त्रिपदिया क्वेश्चन रहेगा तो टी का मान पूछेगा, एक्स का मान पूछेगा, ए फलना चिल्ला मान पूछेगा, तो क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, उसके बाद A3 लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें पी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले डी निकाल लेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या लगाएंगे सूत्र, बताए थे एपी में, देखो वहाँ डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, होता है। तो A2 का मान मतलब दूसरा पद देखो तो 3p+1 है ना, 3p+1 है, तो रख दो यहाँ पे 3p+1 माइनस A1 देखो तो A1 यानी पहला पद को कहते हैं p+1 है ना, p+1 रख दो, p+1 रख दिए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हो जाएगा 3p+1, इसको गुना कर दो, -p-1 होगा ना, ये माइनस माइनस उड़ गया, -1 उड़ गया, तो ये घटेगा तो 2p होगा, 2p। तो त्रिपदिया क्वेश्चन में अगर एपी में है, त्रिपदिया क्वेश्चन अगर एपी में है तो किसी का मान पूछे तो पहले डी निकाल लेंगे, ठीक है। डी निकाल लिए ना, उसके बाद A3 लगा देंगे, A3 बराबर दिया है, तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद क्या दिया है, 6p - 1, 6p - 1 रख दो, 6p - 1। A3 बराबर सूत्र क्या होता है, A+2D, याद है, A+2D बराबर 6p - 1। अब इसी को उड़ा के ले आएंगे, ए का मान दिया है, पहला पद p+1 है, p+1 रख दो, p+1 प्लस 2d, 2d का मान रख दो, 6p - 1 बराबर 6p - 1, ठीक है। तो यहाँ पे d का मान ऑफसेट, d का मान गलत रख दिए, d का मान 2p है, 2p। हम ये एकरा देखे के चाहिए, एकरा देख लिए, ठीक, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो p+1, अब ये दोनों गुना कर दो, गुना करेंगे तो 4p होगा ना, 4p बराबर 6p - 1। अब यहाँ पे देखो 4 1 5p होगा ना, 5p 6p, इसको 5p को इधर खींच लो, -5p होगा, ठीक। उसके बाद इधर 1 है, इसको इधर खींच लो, प्लस में 1 आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या किए, 4p में 1p जोड़ेंगे तो 5p होगा, तो 6p इधर खींच लिए, 5p माइनस हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 1 को इधर खींच लिए, ये 1 लिख के, तो यहाँ पे 2 होगा बराबर, ये घटेगा तो क्या होगा, p, या p बराबर आ गया 2 आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो 48 नंबर में ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। 49 नंबर में देखो, 49 नंबर में क्या करा है, ये समांतर श्रेणी दिया है, ये सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग डी वाला सूत्र लगा देंगे, डी बराबर सूत्र याद है ना, A2 - A1 होता है, A2 - A1। सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे चलेगा, सूत्र महसूस करके मान रख देंगे। A2 का मान क्या है, A2 का मान ये है ना, ये देखो 3 + 2√2, 3 + 2√2, उससे 3 + √2 है, माइनस A1 पहला पद है, A1 पहला पद क्या है, 3 है, 3 रख दिए, ठीक। अब 3 उड़ा दो तो क्या आया, √2 हो गया सार्वंतर आंसर, ठीक है। ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन क्या मैच किया, डी नंबर हो गया आंसर। 50 नंबर, वो रैचिक पत्ता करने दे दिया रे, ये रैचिक पत्ता है, ठीक, जो कि अंकितवा यहाँ पे रख दिया था। 50 नंबर में देखो, 50 नंबर में कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो बताए थे कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 40 है, तो an बराबर कर देंगे 0, ठीक है, नहीं बताए थे, तो an बराबर कर देंगे 0,
ठीक है। तो इसका सूत्र जानता है ना, हाँ। इसका सूत्र बताए थे a प्लस A n माइनस वन इंटू डी, डी n माइनस वन इंटू डी बराबर 0। जीरो ए का मान क्या है, ए का मान पहला पद देखो, पहला पद 21 है, 21 रख देंगे, रख दिए। हाँ प्लस n का मान है, n एक मान तो आएगा माइनस वन इंटू डी, डी का मान निकाल लो ऐसे ही शॉर्टकट, डी बराबर सूत्र जानता है ना, a2 माइनस a1। तो 18 में 21 घटाएंगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा, -3 होगा ना, -3 डायरेक्ट रख दिया बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाओ तो 21, ये -3 से गुना कर लो, -3 n होगा ना, ये +3 हो जाएगा बराबर 0। तो -3 n, ये दोनों क्रिया करके खींच लो इधर, 21 3 24 होगा, माइनस में खींच लिए, माइनस में से काट दो, 3 8 24। तो 8वां पद क्या होगा, 0 होगा, 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन सी नंबर आंसर हो गया। क्या ये नोट में जो है ना समांतर श्रेणी का दिए थे, यही सूत्र लगाए थे ना, a2 माइनस a1, उसके बाद an का सूत्र लगाया अभी। 51 नंबर में देखो, 51 नंबर में करा है त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सूत्र लगेगा 23 31 12, याद है ना। तो 23 31 12 लगाने से पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि x1 x2 x3 में कौन 0 है। अगर x1 x2 x3 में जो 0 होगा उसका सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तरीका बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो x1 0 है ना, x1 0 है तो इसका सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है। x2 भी 0 है, इसका भी सूत्र नहीं लिखेंगे, x3 वाला सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 23 31 12, 12 वाला सूत्र लिखेंगे, 23 31 12 वाला। तो 12 वाला में x3 होता है और उसके बाद y1 और y2, ये नहीं सूत्र लिखेंगे। दो गो सूत्र लुप्त कर दिए, इसलिए लुप्त कर दिया, कहा कि x2 x1 0 रखेंगे तो वहाँ पे 0 ये कर देगा, इसलिए। अब x3 पता करो, यहाँ पर x3 कैसे पता करेंगे, तो ये x1 हुआ, ठीक है, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, ठीक, क्या हुआ, x3 3 हो गया। तो यहाँ पे रख दो, x3 3 हो गया। y1 देखो कैसे पता करेंगे, तो ये हो गया y1, ये y2 y3, तो y1 क्या हो गया 4 रख देंगे, रख दिए। अब माइनस y2 देखो, y2 ये y1 ये y2 0 है। अब हो जाएगा काम, यहाँ से सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 4 4 तिया 12, काट लो, 2 छक 12, 6 वर्ग मात्रक आ गया, ठीक है, 6 वर्ग मात्रक, इकाई भी देख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन 51 नंबर में देखो तो बी नंबर आंसर हो गया। यही सूत्र लगाए थे, ठीक है, 23 31 12 वाला है ना, 23 31 12। यहाँ पर x1 x2 0 था, इसीलिए ये दोनों का सूत्र नहीं लिखे, इसका नहीं लिखे, नहीं इसका लिखे, इसमें 0 नहीं था इसीलिए इसका लिख दिए, है ना। तो ये सब निर्देशांक ज्यामिति 7वां अध्याय में है ना, 7वें अध्याय का होगा शायद, तो इसी से ये था। तो 52 नंबर में देखते हैं, तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गुणनफल दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करते हैं, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 40, घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, गुना कर देते हैं। टेन 25 डिग्री को cot में बदल देते हैं, cot 90 डिग्री अब 75 डिग्री हो जाएगा ना, घटेगा तो 90 डिग्री में 75 नहीं होगा, 90 डिग्री में 25 डिग्री घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, तो 65 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ पे 65 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे 20 डिग्री था, मिस्टेक से लिख दिए 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे घटेगा तो 90 डिग्री से 20 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री, ये फालतू का हो गया ये 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसको टेन को उल्टा क्या होता है cot होता है, 1/cot लिख सकते हैं, cot थीटा की जगह पर 50 डिग्री है तो 85 डिग्री नहीं छोड़ेंगे, इसको भी पलट दो तो इसको लिखेंगे 1/cot 70 डिग्री,
70 डिग्री लिख दिया। ई इधर से उड़ा दो, ये इधर से इधर उड़ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? एक आंसर ऑप्शन मिला 52 का ऑप्शन बी, ये लिखा है। 53 नंबर में देखो, 53 नंबर में कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताए थे, ये 6वां अध्याय का है ये सवाल, ठीक है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप होगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो भुजा का अनुपात पूछे या संगत ऊंचाई का अनुपात पूछे या मध्यिका का अनुपात पूछे तो सीधा क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो इसका ट्रिक पहले से बता चुके हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 7:9 आंसर, ठीक है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाओ तो कितना आया? बी नंबर। हाँ पागल है कि कुछ बोलता है। फिर जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121 अनुपात 169, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात तो बताए थे। संगत ऊंचाई का अनुपात पूछे, मध्यिका का अनुपात पूछे, ऊंचाई का अनुपात ये और संगत भुजा का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। सीधी बात, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, अपने निकल जाएगा ऊंचाई का अनुपात। तो ये हो जाएगा एकड़ 11 होगा, एकड़ होगा 13। वर्गमूल पता होना चाहिए। ये ऑप्शन हो गया आंसर। ऑप्शन लगा, ऑप्शन नहीं है बोले तो ऑप्शन सी मैच नहीं किया, ऑप्शन डी मैच किया ना। 11:13 है ना, तो डी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में देखो क्या कहता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात है ना। संगत भुजा का अनुपात कितना दिया है? 7:11 है ना। 7:11 है। तो करा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी बताए थे। यदि संगत भुजा का अनुपात दिया रहे, ठीक है, या संगत ऊंचाई का अनुपात दिया, संगत मध्यिका का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। आराम से स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या होगा? 49। और इसका स्क्वायर क्या होगा? 121। यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो। तो हम लोग मिलाते हैं तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर में देखो क्या करा है। करा यदि दो त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और उसके बाद ये रिलेशन दिया है बी बराबर 3D, ठीक है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है इतना और DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये सूचना को कैसे लिखेंगे? तो जो ये सूचना दिया है ना, इसी पर लिख देंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज थोड़ा सा साफ जगह पर लिखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDF क्या है? DEF है ना। अब सूचना देखो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है AB बराबर DE, तो यहाँ पे लिखते हैं AB बराबर DE। 3DE है ना, 3DE है, ठीक है। तो 3DE। अब ये गुना उल्टा भाग कर लो तो AB बटा क्या होगा? DE होगा, DE। तो इसका मतलब हो गया AB का मान हो गया 3 हुआ ना, और DE का मान क्या होगा? 1 होगा इसके नीचे में 1। तो अब ये सूचना रख दो। AB का मान कितना हो गया? 3 ये हुआ ना, और DE का मान कितना हो गया? 1। रख दिया सूचना। अब यहाँ पे देखो उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है, 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका पूछ रहा है इसका क्या होगा, तो इसका मान लो x है ना। तो अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताए थे जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी 54/x क्षेत्रफल का अनुपात हो गया ना, संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजा AB बट्टा DE लेंगे ना, तो अर्थात 3/1 के वर्गों के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? दो समरूप त्रिभुज है ना, दो समरूप त्रिभुज रहेगा तो इसका नोट बताए थे, ठीक है, प्रमेय लिखाए थे कि दो समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ले लिए 54/x,
इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा। तो त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के, संगत भुजा देखो ए बी बट्टा डी संगत भुजा है ना, ए बी बट्टा डी, ठीक है। तो 3/1 था, रख दिए, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये फिक्स है। अब इसको सॉल्व कर सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 54/x होगा ना, बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 1 का स्क्वायर भूल जा, ये देखो गुना उल्टा भाग करेगा तो कटेगा ना, तो इसलिए काट दो, 9 का 9, 9 छक 54, ठीक। तो ई क्रॉस गुना कर लो, ये भाग उल्टा उधर गुना होगा ना, तो हो जाएगा या करके x बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यानी DEF का जो क्षेत्रफल आ गया वह है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन सी मैच करेगा, है ना, सी नंबर आंसर हो गया, ठीक। ये सब हालांकि ये हिसाब बताए थे, नहीं बताए थे। 57 नंबर में देखो, 57 नंबर में त्रिभुज ABC में ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान पूछ रहा है ना। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, इसको देख करके भी बता सकता है कोण B कितना डिग्री होगा, ठीक है। और उसके बाद ये त्रिभुज ABC बना लेगा, उसके बाद भी बता सकता है ना। तो दोनों तरीका से बता देंगे। तो पहले जो है त्रिभुज ABC बना लेते हैं, चलो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये किसी प्रकार का है त्रिभुज, ठीक है। अब देखो बनाएंगे कैसे, तो इसका मतलब ये जो एक वर्ग का भुजा, ठीक है, एक भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, इसका मतलब पाइथागोरस लगा है इसमें, ठीक है। ये बताए थे प्रमेय में, एक भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है, बताए थे ना। तो इसका मतलब ये AC कब लग गया, इसका मतलब ये कर्ण है ना। कर्ण कब लगता है, कर्ण कब होता है, जब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की AC है, तो इस फिगर में देख सकता है AC यहाँ है ना, तो इस कोण के सामने वाली भुजा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा, क्या होगा, 90 डिग्री का। ये हो गया आंसर, ठीक है। या दूसरा तरीका देखना है तो इसमें देखो गौर से, इसमें देखो कौन कौन उभयनिष्ठ है, तो B कौन उभयनिष्ठ है ना, B कौन उभयनिष्ठ दिख रहा है, इधर भी B है, इधर भी B है, तो E हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 तरीका है इसको पकड़ने का, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा, लगा दो सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 58 में। 58 में देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में उतार कर नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही बना लेंगे। देखो ये देखो संगत भुजा का अनुपात पकड़ेंगे, AB बट्टा DE है इसमें, देखो AB बट्टा DE है ना, AB बट्टा DE है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ देखो AB बट्टा DE मैच कर रहा है, AB बट्टा DE मैच कर रहा है, AB बट्टा DE यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद AB बट्टा DE है ना, यहाँ पर भी है AB बट्टा DE, चलो ये ठीक है, ये पॉइंट सही है। अब आगे चेक करो AC बट्टा EF, AC बट्टा EF है क्या, देखो AC बट्टा DF है, तो E ऑप्शन मैच करेगा, नहीं करेगा, ये कट हो गया। अब इसमें देखो AB बट्टा EF है, तो AB बट्टा EF के जगह पर DF है, DE है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। संगत भुजा का अनुपात ये बराबर चलना चाहिए ना, जबकि ये बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मर जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन गया। अब इसमें चेक करो AB बट्टा DE है, तो AB बट्टा DE सही चल रहा है ना, AB बट्टा DE बताए थे, ये सूचना में ये सांकेतिक भाषा के रूप में लिखा है, इसमें बहुत सारा सूचना रहता है मौजूद, ठीक है। संगत भुजा का अनुपात निकाल सकता है, संगत कोण निकाल सकता है, तो संगत भुजा का अनुपात निकालते हैं तो ये मैच कर रहा है AB बट्टा DE। उसके बाद BC बट्टा EF है, तो BC देखो यहाँ पे है ना, और EF भी है, तो यही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन C लगा दो आंसर, इसको विकल्प से बना दिए, ठीक। अब चलते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर में देखो PQR, उसके बाद त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि ये भुजा का अनुपात दिया है, कोण 60 डिग्री का मान दिया है, उसके बाद कोण Q 80 डिग्री दिया है, कोण Z का मान दिया है, ठीक है। कोण Z का मान पूछ रहा है, दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोण Z का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको फील्ड पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है हम लोग पहले क्या किए, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ बना लिए, देखो इस प्रकार से बना लिए, है ना। और यहाँ पर
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 60 डिग्री का दिया था, रख दिए, ठीक है। उसके बाद कोण क्यू 80 डिग्री का दिया था, रख दिए ना। अब यहाँ त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये दोनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री में घटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान। तो 180 डिग्री में कितना घटा देंगे, 8 6 14, 140 डिग्री घटा दो। 140 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो इसका मान हो गया 40 डिग्री। अब त्रिभुज में तीनों कोण का योग पता, तीनों कोण पता चल गया इसमें, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस कोण को पता करेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज में कोण को पता करेंगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, ये भुजा का अनुपात के अनुसार निकलेगा संगत कोण का, संगत कोण। तो यहाँ देखो पी क्यू कब आया, पी क्यू बटा एक्स वाई है ना। पी क्यू कब आया, जब पी क्यू किसी कोण के सामने वाली भुजा था। तो पी क्यू किधर है, पी क्यू यहाँ है। तो पी क्यू कब आया, जब ये आर कोण के सामने वाली भुजा था, ठीक है। आर कोण के सामने वाली भुजा था, इसीलिए लाया, ठीक है। और उसके बाद एक्स वाई कब लगा, एक्स वाई किसी के कोण के सामने वाली भुजा था ना। एक्स वाई किसी कोण के सामने वाली भुजा था। एक्स वाई ये जेड कोण के सामने वाली भुजा था, है ना। जेड कोण के सामने वाली भुजा था। इसका मतलब कोण आर और कोण जेड क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जेड का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। 40 डिग्री आंसर हो गया, एक ही बार में निकल गया, ठीक है। और ये ऑप्शन सी है ना, सी ऑप्शन मैच कर गया। 60 नंबर में कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त पर पहले बना लो, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब बाह्य बिंदु है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये पी बिंदु है। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से देखो एगो खींच दिए इधर, ठीक है। एगो स्पर्श रेखा इधर से हो गया, एगो इधर से हो गया। अब नहीं खींच सकते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसको मान को ए मान लिया, ठीक है। इसको बी मान लिया। तो स्पर्श रेखा ये हो गया ए पी और स्पर्श रेखा बी पी, ठीक है। दोनों बराबर होगा तो आंसर क्या होगा, 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 को खींच सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन मिला लो, तो ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन बी मैच करेगा, बी नंबर आंसर। ऑप्शन